हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कोडिंग विद आयुष। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के सेकंड चैप्टर पे। उसका नाम है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और अदर स्टेटमेंट हम देखने वाले हैं आज। आपको बिगिनर हो तो बेसिक टू एडवांस लेने जाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एक एक एग्जाम्पल से पहले तो हम डेफिनेशन लेंगे, फिर उसका मीनिंग समझ लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है? In C programming, decision-making statements are used to control the flow of execution based on certain conditions. They allow the program to make a choice and execute a different block of code depending on whether a condition is true or false. इसका मीनिंग में समझा देता हूँ आपको क्या है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से प्रोग्राम अपने आप डिसाइड करता है कि किस सिचुएशन में कौन सा कोड चलना है। यानी अगर कंडीशन सही है तो एक कोड चलेगा और अगर गलत है तो दूसरा। आपको ब्लॉक का मीनिंग समझाता हूँ। ब्लॉक का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विद ब्रैकेट्स। मतलब जो आप कोड डालने वाले हो कंपाइलर में, वो करली ब्रैकेट्स में स्टार्ट टू एंड जो भी वर्ड आए। तो फर्स्ट वन इज इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट एक्सक्यूट द ब्लॉक ऑफ द कोड ओनली इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। इफ स्टेटमेंट का यूज़ तब होता है जब हमें कोई कंडीशन चेक करनी हो। अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड चलेगा, वरना वो स्किप हो जाएगा। हम एग्जांपल के ज़रिए सीखते हो क्या है तो, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स देख लेते हैं क्या है। तो सिंटैक्स इफ़ और उसके कंडीशन। कंडीशन मतलब आप जो लिखने वाले हो उसे हम कंडीशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल से देखते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में हमें कोड लिखने से पहले इंक्लूड stdio into h ये लिखना पड़ता है। आप सभी को पता होगा कि ये क्यों लिखते हैं। इससे कंपाइल आउटपुट और इनपुट दिखाता है, ठीक है। इंट में हम जो लिखने वाले हैं कोड वो रिटर्न आए, इसलिए हम इंट में यूज़ करते हैं। हमने इधर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंट नम इज इक्वल टू 10। यहाँ पे देखो इफ़ और उसकी कंडीशन नम ग्रेटर देन 0 है। प्रिंट एफ में नंबर इज़ पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव है, इसलिए हमारा आउटपुट सही है। इसलिए कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट में हमें नंबर इज़ पॉजिटिव ही दिखेगा। सेकंड स्टेटमेंट है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। एक्सिक्यूट वन ब्लॉक इफ़ अ कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज एक्सिक्यूट्स अनदर ब्लॉक। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक चलेगा, वरना दूसरा ब्लॉक चलेगा। सिंटैक्स देखते हैं इफ़ अ कंडीशन ट्रू एल्स फॉल्स ब्लॉक, ओके। एग्जांपल से सीखते हैं। यहाँ पे देखो कंडीशन चेक होती है नम ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्योंकि -5 0 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स है, इसलिए एल्स ब्लॉक एक्सिक्यूट हुआ, ठीक है। तो ये नेगेटिव नंबर आउटपुट शो करेगा। थर्ड वन इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, व्हेन इफ a statement is a written inside another if a statement। सिंटैक्स देखते हैं इफ अ कंडीशन 1 इफ अ कंडीशन 2। एग्जांपल से आपको इंक्लूड stdio into h पता है, इंट मेन भी पता है, इंट यहाँ पे डिक्लेयर किया है और बी भी डिक्लेयर किया है। a ग्रेटर देन 0 इफ b ग्रेटर देन 0। प्रिंट एफ में लिखा है b इज़ ग्रेटर देन इफ। तो क्या ये सही है? सही है तो ब्लॉक एक्सिक्यूट होगा, और गलत है तो एक्सिक्यूट नहीं होगा, दूसरा ब्लॉक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट में देखा बी इज़ अ ग्रेटर देन इफ, सही है। फोर्थ वन इज एल्स इफ लेडर। यूज व्हेन मल्टीपल कंडीशन नीड टू बी चेक वन आफ्टर अनदर। जब हमें एक के बाद एक मल्टीपल कंडीशन चेक करनी हो तब हम एल्स इफ लीडर का यूज़ करते हैं। सिंटैक्स देखो इफ़ कंडीशन 1, पहले कंडीशन 1 है, फिर उसके बाद एल्स इफ कंडीशन 2। एल्स हम पहले ट्रू है तो फॉल्स एल्स कर लेता है, और पहले फॉल्स है तो ट्रू एल्स का काम कर लेता है, ठीक है। एल्स डिफॉल्ट स्टेटमेंट। फिर हम एग्जांपल देखते हैं। प्रोग्राम सबसे पहले 90 वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर वो फॉल्स है तो 75 वाली चेक करेगा। यहाँ मार्क्स 75 तो वो कंडीशन ट्रू है और ग्रेड ए। जो कंडीशन ट्रू है वही प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। तो अभी एल्स इफ वाली मार्क इज इक्वल टू 75 वाली एक कंडीशन ट्रू है, तो हमें प्रिंट एफ में ग्रेड ए प्रिंट होते दिखाएगा आउटपुट में। देखा आउटपुट इज इक्वल टू ग्रेड ए। Fifth one is switch statement, used to select one block of the code from multiple options based on the value of an exceptions।
स्विच स्टेटमेंट एक एक्सप्रेशन के वैल्यू के हिसाब से पार्टिकुलर ब्लॉक एक्सक्यूशन होता है। फ्रॉम सिंटैक्स स्विच केस 1 वैल्यू केस 2 और डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल से देख सकते हैं हम स्विच डे केस 1 में लिखा है प्रिंट एफ मंडे ब्रेक, केस 2 में लिखा है प्रिंट एफ थर्सडे ब्रेक, केस 3 में लिखा है प्रिंट एफ वेडनेसडे ब्रेक, डिफ़ॉल्ट में इनवैलिड डे। यहाँ डे 3 है तो केस 3 एक्सक्यूटेड हुआ और वेडनेसडे प्रिंट हुआ है। अगर कोई केस मैच नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एक्सक्यूट होता है। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वन इज गोटो स्टेटमेंट, डेफिनेशन उसके यूज टू अ जंप डायरेक्टली टू अ लेबल स्टेटमेंट विद इन द सेम फंक्शन। गोटो का यूज़ प्रोग्राम के एक पॉइंट से दूसरे लेबल्ड पॉइंट पर जंप करने के लिए किया जाता है। फ्रॉम सिंटैक्स एंड फ्रॉम एग्जांपल